राजस्थान सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मार झेल रहा है। राजधानी जयपुर जिस तरह से जाम हुई, जलमग्न हुई, उसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, थैलियों का था, जो कि कचरे के साथ बहते हुए उन तमाम रास्तों को ब्लॉक करती हुई चली गई जहां से जल प्रवाह हो सकता था। जयपुर में ये तमाम चीज़ें अब होने लगी हैं। पहले एक दौर था जब ये प्लास्टिक नहीं था तो इस तरह की परेशानियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं, थैली का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ लोग जागरूक भी हैं। एक माता जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 3 थैले आप लेकर के चल रही हैं, आपने क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, पॉलीथीन को बाय बाय कर दिया है? नहीं, मैं नहीं लेती हूँ। मैं तो बल्कि सिल के कपड़े देती और हूँ लोगों को थैले देती हैं आप खुद? हाँ, मेरे क्या अपील करेंगे कि भाई प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर? प्लास्टिक से तो जानवरों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इंसानों को तो होती है, जानवरों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक में सब्जी लगी हुई होती है, कोई फ्रूट्स लगा हुआ होता है, वो खा लेती है और उसकी वो आंतें वगैरह सारी जाम हो जाती है और वो भी उनको फिर देखने वाला भी कोई नहीं। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 58। तो प्लास्टिक जब लॉन्च हुआ था उससे पहले किस तरह का ज़माना था? प्लास्टिक लॉन्च तो हम तो एक्चुअल में गुजरात से हैं, तो वहाँ तो बहुत पहले से था। लेकिन ये है कि हमारी मदर उस टाइम भी कपड़े का थैला हमारे को स्कूल में भी देती थी, तो सब्जी लेने भी कपड़े का थैला ही लेके जाती थी। अब लोगों से अपील करेंगे कि ये भाई कपड़े का थैला लाएं, प्लास्टिक का नहीं। हाँ, बिल्कुल कपड़े का ये लेना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो चुका है। बाज़ार के अंदर जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं, ख़रीदार होते हैं, वो सब प्लास्टिक की, पॉलीथीन की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन दुकानदारों को ये रखना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जो प्रोडक्शन है, जो सोर्स है, वो रुकना चाहिए। हालांकि विधानसभा में राजस्थान वन विभाग ने, खुद वन मंत्री ने खड़े होकर के कहा था कि हम बॉर्डर से बाहर से दूसरे राज्यों से प्लास्टिक आ रहा है उसको रोकेंगे। यहाँ पर नगर निगम ने करीब 2000 किलो जो प्लास्टिक है 2022 के बाद में नगर निगम ग्रेटर ने जब्त किया है। 1000 से ज़्यादा दौरे किए हैं। ऐसे में इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी अगर प्लास्टिक नहीं रुक रहा है तो बड़ी वजह यह है कि इसके सोर्स को रोका जाना चाहिए, और रोकने की जो कोशिश है वो ईमानदारी से होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को ये जो प्लास्टिक है स्टेट के अंदर, हमारे शहरों के अंदर लाने में आसानी हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्लास्टिक हमारे जो समाज से पूरी तरह से दूर हो सकेगा, और जिस तरह से जो एजेंसीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं, उसी तरह से आमजन भी इसमें सहयोग करेंगे ताकि प्लास्टिक को हमारी ज़िंदगी से, हमारी सोसाइटी से बाहर किया जा सके।